चीयर्स गाइस, स्वागत है आप सभी का 75 हार्ड चैलेंज के 18वें यानी कि 18th डे में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो गाइस, घर में कोई नहीं है, शिफ्ट अभी ओवर हुई है। मेरे लिए तो एक दिन खत्म हो चुका है, बट आप सभी लोगों के लिए और भारत के लिए गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। सबसे पहले ये वाला जो आंवले का जूस है, शायद आपने देखा हो लास्ट व्लॉग में सबसे पहली क्लिप थी आंवले के जूस की। तब तक ये आंवले का जूस खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं इस चीज़ को रूटीन में रख गर्म पानी के साथ आंवले का जूस पीऊँगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, पहले कभी जब घर वाले कहीं शादी में या किसी फंक्शन में रहते थे और मैं घर में अकेला रहता था, स्पेशली अगर वो 5-6 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते थे, घर में अकेला रहता था, तो मैं घर में फ्रेंड्स को इनवाइट करता था। हम चिकन बनाते थे, हम कोई पिज्जा ऑर्डर करते थे, हम बर्गर ऑर्डर करते थे। बट 75 हार्ड चैलेंज ने सिखाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल से नो टू द फ्रेंड्स, से नो टू ऑल फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, वो सारे फ्रेंड्स कैन अंडरस्टैंड अगर 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है। तो इस रीज़न से अंकित ने डेफिनेटली हमें इनवाइट नहीं करा होगा। इन्वेस्टिंग के और स्पेंडिंग के मायने भी चेंज हो चुके हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, वॉफल्स, कितनी सारी चीज़ों में मैं स्पेंड किया करता था। सो अभी आप देख सकते हैं सिंपल सी चीज़, अगर आपको दिख रहा हो तो, और आप देख के इसे पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। सो गाइज, ये है चने, इनको खाएंगे और तुरंत वर्कआउट में निकलेंगे। सो गाइज, जिम में मिलते हैं। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं अखिलेश के ठेले को। मेरे को लिटरली ये गाने याद आ रहे थे वहाँ पर। मेरी लिटरली यही कंडीशन हो रखी थी भाई, मैं इधर उधर जा रहा, मेरे को लगा कोई ना कोई तो वेज बिरयानी का ठेला दिखेगा। वो तो अच्छा, मम्मी ने सोया चंक्स की थोड़ी सब्जी खिला दी, बट सोया चंक की सब्जी में आपको कितना ही सोया मिल जाता है, तो इट जस्ट लिटरली नॉट इनफ फॉर मी। बट येस, कहीं ना कहीं मैंने मैनेज कर लिया। सबसे बड़ा चैलेंज ये था वहाँ पे जिम ढूंढना। कहीं ना कहीं मैंने वो जिम ढूंढी, ठीक है। वहाँ पे वर्कआउट करा, वेट होनी चाहिए, बारबल होनी चाहिए और इक्विपमेंट होना चाहिए प्रॉपर। मेरा काम हो जाता है, चाहे वो पुणे हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली क्यों ना हो, वेट तो हम उठा ही लेते हैं कहीं भी। सो गाइस, देख सकते हैं आप, आ गई है मेरी सोया चंक्स थोड़े चावल के साथ, अगेन, जिसमें मिलता है मुझे 50 से 55 ग्राम प्रोटीन। बोलने की बात नहीं है, आप सभी को पता है अगर आप मेरे व्लॉग्स को रिलीजियसली फॉलो करते हो तो दोस्तों, ये है हमारा सौरभ भाई। हम कभी कभी मिलते हैं बिरयानी में, बट ये रेगुलर कस्टमर है। टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी टाइम क्लैश हो जाता है, जैसा आज टाइम क्लैश हो गया। तो यार साथ में बैठ के भाई दोनों बिरयानी खा रहे हैं। अखिलेश को सिर्फ मेरे से प्यार है, एक दो लोगों से प्यार है। देखो, इनके उसमें बिल्कुल भी सोयाबीन नहीं है भाई साहब। कैसे, मतलब फिर भी टेस्ट का क्या है? मतलब टेस्ट अच्छा है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब आप अभी कार्ब्स लोड करनी आ रखी हो कि सोयाबीन ही खाने आए हो, ये बताओ। मेन तो सोयाबीन ही खाने हुए है ना। और देखो, वही नहीं मिल रही है, वही नहीं मिल रही है। बायकॉट करो से, बायकॉट करो गाइस, बायकॉट। सो दोस्तों, अभी जो सोया चंक्स खाई थी, आज मैंने ब्रेकफास्ट लिया था। सो अभी लंच का टाइम हो गया है। हमेशा की तरह यही बेस्ट पार्ट होता है सोया चंक्स का, कि वो आपको काफी देर तक भूख नहीं लगने देता। क्योंकि सोया चंक्स इंपॉर्टेंटली, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम लेता है ब्रेक डाउन होने में। हिंदी में बोलूँ तो उसे पचने में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहला बेनिफिट, कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। अमाउंट में, एक सर्टेन अमाउंट में खाने में काफी देर तक भूख नहीं लगती। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में तो बहुत ज्यादा काम आती है। आपको क्रेविंग नहीं होती कि मैं खाता ही रहूं, राइट। आपने एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया, यू आर डन टिल लंच। आपके कैलोरीज काउंट डे के कम होंगे। अगर वो कैलोरीज आपको न्यूट्रिशन से मिल रही है, सो आपको न्यूट्रिशन में मिलेगा, कम कैलोरीज मिलेगी, आपका वेट लूज होगा। एंड अगर आप जिम करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो आपके जो मसल्स होंगे धीरे धीरे करके थोड़े बहुत इनहांस हो रहे होंगे। थोड़े बहुत हमने इसलिए बोला क्योंकि हम नेचुरल लिफ्टर है, राइट। वी डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड कि हमारा मसल इनहांस हो जाए, इतना सा जो मसल है इतना बड़ा हो जाए।
सो दोस्तों आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि 15th ब्लॉग में मैंने इन चावलों का थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, स्टार्च फ्री राइस, हमें थोड़े बहुत कार्ब्स मिल जाए और हमारा पेट भी भर जाए। कि मम्मी पापा हमेशा पुश करा करते थे कि कभी फ्यूचर में अगर कभी इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन होता है और तेरे को घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े, साउथ इंडिया जाना पड़े, ऐसी जगह जाना पड़े और तेरे को नॉर्थ इंडियन फूड की आदत है, तो हाउ विल यू मैनेज। तो घर वालों ने उस टाइम से खाना बनाना इन सब चीजों में निपुण कर दिया था। निपुण इन द सेंस मतलब मेरे को थोड़ी एक्सपर्टीज दे दी थी। सो उस टाइम से मेरे को हमेशा प्रेशर कुकर का फोबिया रहता था। मैक्सिमम घर में जो राइस होता है प्रेशर कुकर में बनता है, राइट, बट उसमें मेरे को फोबिया पता है क्या होता है, अगर मैं उस राइस के ऊपर पानी डाला बट प्रेशर कुकर तो बंद ही रहता है, राइट, हम देख नहीं सकते कि चावल बना कि नहीं बना। सो वो वाला फोबिया मुझे अभी तक। आई विल बी यूजिंग दिस पतीला। उसमें मुझे लिटरली पता है कि अगर मैंने चावल डाला, चावल बन रहा होगा तो मुझे प्रोसेस दिख रहा है कि चावल बन रहा है, राइट, उसका पानी सूख चुका है, बट प्रेशर कुकर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो गाइज यस, मैं इसकी बात कर रहा था। अभी देखो मुझे पता लग रहा है अगर प्रेशर कुकर बंद होता से बना, बट अभी मुझे दिख रहा है कि चावल सूख गए हैं। सो दैट्स व्हाट आई प्रेफर पतीला ओवर प्रेशर कुकर। लाइक ये सबके अपने अपने फंडे होते हैं। मतलब मम्मी तो हमेशा प्रेशर कुकर में बनाती है, बट मैंने कभी लाइफ में रिस्क नहीं लिया। घर के मसालों की हल्का सा ऑयल डाल के, प्याज डाल के हल्का सा, तो एक प्योरी टाइप की बना दी। मैं जब अपना लंच करूँ तो मेरे को थोड़ी सी फील आए कि हाँ कुछ तरी वाली चीजें भी है। दोनों चीजें जो मैंने अभी बोली, राइस और अंडे, दोनों के दोनों सूखे टाइप की होते हैं, राइट। तो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो सूखा टाइप का होता है, ड्राई होते हैं वो, राइट। सो थोड़ी सी प्योरी बनती है। हल्का सा मैंने धनिया पाउडर, हल्दी और हल्की सी कसूरी मेथी, थोड़े प्याज, थोड़ी शिमला मिर्च घर में पड़ी हुई थी। जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट करा था, उसका छठा व्लॉग मैंने एक ऐसे बंदे के साथ बनाया था जो कि अलग अलग टाइप्स के वर्कआउट करने में दिलचस्पी रखता है। उसका नाम अनुव्रत था, नॉट था, ही इज स्टिल अलाइव। हमने एक पैक्ट बनाया था कि 5 डेज तो हम वर्कआउट करते ही करते हैं, अपनी छठा या 7वां दिन क्यों ना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिया जाए। सो उस टाइम हमने डिसाइड करा था कि जिस पार्क में अक्सर मैं अपना सेकंड राउंड ऑफ वर्कआउट करा करता हूँ, जो जनरली कार्डियो वर्कआउट होता है, सो उसी पार्क में मैं और अनुव्रत उस टाइम वर्कआउट करा करते थे। सो अभी अनुव्रत ने भी नोटिस करा मेरी ऑन गोइंग सीरीज जो कि 75 हार्ट चैलेंज चल रही है, तो उसने मेरे को कॉल करा कि ये देखो आई गया गाइस, आई गया भाई, आई गया। भाई अंकित भाई, कितने दिनों में मिल रहे हो यार, आज आ जाओ भाई। 6th व्लॉग, आई स्टिल रिमेंबर। 6th अच्छा 6th व्लॉग में थे आप और मैं साथ। हाँ वो 6th व्लॉग था। ओह शिट भाई, बड़े बड़े बाल हो रहे हैं अब गाइस, देख लो अब। पहले छोटे बाल थे, मतलब पहले भी बंदे में ऐसा नहीं था कि बात कम नहीं थी, बंदा तब भी डैशिंग लेता था। बट गाइस आवारापन देखिए आपने, आवारापन का जो इमरान हाशमी था। सो अभी तुरंत के तुरंत फटाफट से हम जा रहे हैं लोहिया पार्क। भाई एक्सीलरेटर भी तगड़ा चल रहा है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि हम 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आपको वर्कआउट दिखाते हैं। सो दोस्तों पहुंच चुके हैं लोहिया पार्क में। अनुव्रत यस, इसने बाल बड़े कर लिए हैं। पहले स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छे से, फिर वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्किपिंग करेंगे अच्छे से, मतलब जब तक फेलियर ना आ जाए, शोल्डर जवाब ना दे जाए। हाँ। उसके बाद मारेंगे भाई सपाटे, देसी सपाटे लगने वाले हैं। खैर मेरे को सपाटे मारने आते नहीं है भाई, यही बताएगा क्योंकि मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल है यार। मल्टीपल फॉर्म्स पता है भाई, बहुत सारी चीजें पता है। सो मतलब सोसाइटी में अगर कोई नैटी बंदा है ना तो यही है नैटी बंदा, बाकी आज लिटरली 1500 रेप हैं हमारे रोप जंपिंग के। उतने तो दिखाऊंगा नहीं, बट आपको यकीन करना पड़ेगा। आप हमारी बॉडी की कंडीशनिंग देख रहे होंगे, चेंजेस आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। ₹1500 रेप रोप जंपिंग के हो चुके हैं। घोड़े बन चुके पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना स्वेट आ गया है। अब है सपाटों की बारी, क्योंकि रात भी होने वाली है। सेकंड राउंड ऑफ वर्कआउट है और शाम को कर रहे हैं। हाँ, सपाटे में जान निकल जाएगी। आप देख सकते हैं सनसेट भी हो रहा है उधर। कितने हो गए? मजा आ रहा है भाई। तो दोस्तों वर्कआउट करके आ चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि कैसी हालत हो रखी है। भाई तो स्मार्ट लग ही रहा है, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। सो अभी मैं फटाफट से शावर लूँगा एंड मैं इसको बोलूँगा बाय। एंड
बाय बाय। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, क्योंकि ये यार अभी डेली के डेली मेरे साथ डेली के डेली मेरे को कंपनी नहीं देने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि ये थोड़ा बल्किंग में है एंड अगर ये बहुत ज़्यादा कार्डियो फॉलो करेगा तो ये लेनिंग में चला जाएगा, जो मैं भी नहीं चाहता ना ये चाहता है। सो मैंने जो उंगली ले रखी है, ठीक है, मेरे को वो पूरी करनी है, सो इसलिए मैं तो डेली करूँगा ही करूँगा। सो अभी मिलते हैं ऊपर प्रोटीन पीता हुआ। ओके can opt any of the plan and you can go ahead and discuss about that plan with your MD, that this particular plan is feasible to you. Can let me know, escalate this matter to my billing team and they will certainly go ahead and upgrade your level. Yeah, they will definitely go ahead and provide all these services. Anything else I may help you with this time? It was a pleasure dealing with you. Thank you again for choosing. You have a wonderful day ahead. Alright Manisha, you too. Bye bye. Yeah. सो गाइज ये ऑफिस भी चालू है, बट कहीं ना कहीं प्रोटीन इनटेक को भी छोड़ेंगे नहीं कि जस्ट काम करते करते ही मैंने 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अटेन कर लिया। इसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर करूंगा। बोलता हूँ कि सो जाता हूँ, बट मैं रात भर लगा ही रहता हूँ। फिर सुबह आपको पता ही क्या हालत होती है, निकल जाता हूँ पार्क में और वर्कआउट चालू हो जाता है, फिर शाम को भी वर्कआउट, कभी सुबह जिम हो जाती है, कभी रात को जिम हो जाती है, तो ऐसे ही चल रहा है। और रात को तो आपको पता ही है, काम 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 काम, सिर्फ काम, काम के अलावा कुछ नहीं। गाइस